अमेरिका और इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने सबसे प्रमुख समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने के बाद भारत, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों में तेल और गैस की कमी की चिंता सताने लगी है। वहीं दूसरी तरफ इसी रास्ते से गैस और तेल मंगवाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते भारत, जापान और साउथ कोरिया जितना तेल एक दिन में इंपोर्ट करते हैं उससे अधिक चीन इंपोर्ट कर लेता है। चीन अपने कुल इंपोर्ट का करीब 16% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते मंगवाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर होने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। चीन की भारी भरकम फैक्ट्री और उनके इंडस्ट्री को चलाने के लिए खूब सारे ईंधन की ज़रूरत होती है। पिछले 30 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। इसके बावजूद चीन की सरकार और उनके पॉलिसी मेकर इस कंडीशन पर बिल्कुल भी परेशान नज़र नहीं आ रहे हैं। आज से 15 साल पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता तो चीन पहला देश होता जो जा कर के कहता भैया जल्दी से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। लेकिन आज चीन बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बड़ा सवाल, ऐसा क्या हो गया पिछले 15 सालों में कि चीन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने के बावजूद भी पैनिक नहीं कर रहा है। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, कैसे पिछले 20 सालों में चीन की सरकार के द्वारा लिए गए 3 बड़े फैसलों ने आज उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के तेल संकट से बचा लिया है। दोस्तों, पिछले 25 साल से चीन की सरकार और उनके पॉलिसी मेकर इस बात को जानते हैं कि अगर उनको दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है तो उनको सबसे पहले अपने एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा। पिछले 2 दशक में चीन की सरकार ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कई एग्रेसिव कदम उठाए हैं। चीन ने सबसे पहले अपने सबसे प्रमुख समुद्री व्यापार रास्ते मलक्का स्ट्रेट पर से निर्भरता को कम करने का फैसला लिया। चीन 2005 तक मलक्का स्ट्रेट के जरिए 70% तक तेल मंगवाता था। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट काफ़ी अधिक खतरनाक रास्ता है क्योंकि इस समुद्री रास्ते पर भारत और अमेरिका का प्रभाव है। चीन जानता है कि युद्ध की कंडीशन में भारत और अमेरिका इस रास्ते को चोक कर सकते हैं, जिस कारण से चीन अपने देश में तेल और गैस का इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से चीन की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इससे बचने के लिए चीन ने तोड़ निकाला कि वह समुद्री रास्ते से तेल नहीं ले जाएगा, इसके बजाय वह गैस पाइपलाइन बनाएगा। चीन ने सबसे पहले रूस और तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर के 2 क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन का निर्माण कर चुका है, जो 2011 से चीन को सप्लाई देना भी शुरू कर चुके हैं। चीन ने तीसरा क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन म्यांमार देश के साथ मिलकर बनाया है, जो 2017 से पूरी तरह से चालू हो गया है। चीन के लिए म्यांमार क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका के खतरे को कम कर दिया है। वर्तमान समय में चीन इन तीनों पाइपलाइन की मदद से करीब 20% तेल की आपूर्ति को पूरा कर लेता है। इसके अलावा चीन ऑयल और गैस की सप्लाई के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता है। चीन जानता है कि आने वाले भविष्य में किसी भी देश के साथ उसका रिश्ता खराब हो सकता है, जिस कारण से अगर उस देश पर ऑयल और गैस के लिए निर्भर करेंगे तो वो समस्या खड़ी हो सकती है। वर्तमान समय में चीन 8 देशों के साथ ऑयल और गैस के लिए हाथ मिला चुका है, जिससे वो इम्पोर्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्टनर उनका रूस है, दूसरे पायदान पर सऊदी अरब है और तीसरे पे इराक है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों से भी चीन तेल को आयात करता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चीन ने दूसरा बड़ा कदम अपने देश में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना करके किया है। चीन आज बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीद करके जमीन के नीचे पेट्रोलियम रिजर्व में इकट्ठा कर रहा है। किसी को ठीक नहीं पता है कि चीन के पास कितने ऑयल रिजर्व मौजूद हैं और उसमें कितना तेल मौजूद है। फिर भी राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कॉमर्शियल रिफाइनरी के स्टॉक और उनके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के तेल को मिला दिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद भी हो जाता है तो चीन करीब 7 महीने तक सरवाइव कर सकता है। वहीं द हिंदू के एक आर्टिकल के मुताबिक चीन अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के दम पर करीब 120 दिन तक आराम से काट सकता है। चीन ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तीसरा बड़ा कदम अपने देश में पेट्रोलियम के डिमांड को कम करने के तौर पर लिया है। चीन ने इसके लिए देश में सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के तौर पर किया है। चीन जानता है कि अगर उनके देश के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल अधिक करेंगे तो इससे पेट्रोलियम की मांग कम होगी, जिस कारण से चीन को बाहर से तेल मंगवाने के लिए काफ़ी अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चीन की सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 2020 के अंत के बाद टारगेट दिया था कि 2025 तक देश में जितनी भी नई गाड़ियाँ बिकेंगी उसका कुल 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। 2025
2025 तक चीन की नई गाड़ियों की सेल्स में ईवी का हिस्सा 50% था, यानी कि चीन की सरकार के द्वारा दिए गए 20% के टारगेट को भी पार कर लिया गया है, जो दिखाता है कि चीन के समाज में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल को पसंद कर रहे हैं और जिस कारण से पेट्रोलियम की मांग भी कम हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ चीन की सरकार तेजी से देश में विंड और सोलर को भी बढ़ावा दे रही है। चीन की सरकार ने कोयले से चलने वाले इलेक्ट्रिक ग्रिड को बदल करके सोलर और विंड के ग्रिड में बदल दे रही है, जिस कारण से देश में कोयले और एलपीजी की मांग भी कम हो रही है। चीन की सरकार के द्वारा पिछले 2 दशक में लिए गए इन जैसे फैसलों ने आज चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे तेल संकट के समय काफी अधिक टेंशन फ्री रहने में मदद की है, जबकि दूसरी तरफ भारत जैसे देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने के बाद काफी अधिक पैनिक में नजर आए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।